बताओ एक कोई काम किया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री तो। एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना, चाहे भारत सरकार हो या प्रधानमंत्री को घुटने पे टेकाना पड़े, हम लोग टेकाने का काम करेंगे। साथ मिलेगा ना तो यहीं से हल्ला बोला जाएगा। बता लेटरल एंट्री करा दिया गया। जो गरीब है, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनको तो भिखारियां बनाना चाहता, लेकिन कोई लोग अगर मेहनत करके पढ़ ले, आईपीएस का तैयारी करा ले, आईएएस का तैयारी करा ले, तो उसको भी ये लोग नहीं घुसने देना चाहते। अभी 45 को पद निकाल दिया आईएएस आईपीएस का, बिना आरक्षण को लागू किए हुए, बिना परीक्षा को लिए हुए। उसको कहते हैं लेटरल। लेटरल करके लेटरल एंट्री के बहाने कोई परीक्षा नहीं होगा, ये आईएएस आईपीएस बनेगा तो यूपीएससी क्या करेगा? उसका परीक्षा है, नियम है, पूरी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी होती है। जो दिन रात मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, उनका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। ये कृषि विभाग में एकल पद के बहाने आरक्षण को खत्म कर दिया है भाजपा के लोगों ने। और दुख की बात है कि कृषि मंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, भारत सरकार की मोदी जी पिछड़ा कहते हैं। और फिर बोलते हैं अभी इंटरव्यू में, चुनाव में जो देना है, चौधरी जी ने बोला कि हम तो इंसान हैं ये नहीं है, हम तो भगवान के रूप है। ये बात बोलने वाला व्यक्ति, तो आप लोग सब लोगों को ये हम लोग कहने आए हैं कि एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को जानिए। कहावत है ना, जो सोवत है तो खोवत है। सोए रहोगे तो खोते रहोगे, कुछ होना ना जाना नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्षों के बाद, लालू जी के संघर्षों के बाद जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग सब लोग एक होइए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो, तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी फर्ज हम लोगों के ऊपर आता है। और दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलने का चलेगा। तो इसलिए आप सब लोग आए हैं, हम लोगों का ये लड़ाई है कि भाई इस काम को जो है हम लोग करें, जन जन तक जो है अपने विचार को, जो हम लोगों ने चर्चा की है, उसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम कीजिए। बहुत तरह का साजिश चलेगा, चुनाव होगा, क्या होगा, ये है वो है। दिन भर हम लोग तो गालियां खाते हैं, और जितना गाली देता है उतना मजबूत होते हैं। तो जितना जिसको गाली देना हो हमको दो, हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो हम लोग तो लड़ेंगे जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता। तेजस्वी की एक और लड़ाई है, हम चाहते कोई ऐसा नौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ जो है खाली रहे। मेरी इच्छा है कि हर एक बेरोजगार को, हर एक नौजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें, ताकि उसका घर चलता रहे, उसका जीवन भविष्य सुधरे। ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है, यह भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए, सत्ता में जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी के जाने के बाद बता दो, एक नौकरी दिया हो तो हो गया आपका, कितना दिन हो गया इस सरकार के वीडियो। अब भाजपा के एक हो ना दूसू को डिप्टी सीएम, अरे वो काम बता दो। तेजस्वी तो गिरा देगा, हम जो रहे काम गिनाए हैं, लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री दो वो हैं, दोनों का एक कोई काम गिरा दे, जो एक काम किया हो। बताओ एक कोई काम किया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री।
एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना। जाते जाते मैंने तो ये लोग पेपर लीक करा दिया। और क्या हुआ रे भाई, पुलिया गिर रहा है कि नहीं? दिन रात हत्या लूट हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जा रहा है, वेबसाइटों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है? कोई देखे वाला है? बस इनको चुनाव जीतना है। चुनाव काहे जीतना है? आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार के तरक्की के लिए नहीं, तो खुद बने रह जाए मलाई खाने के लिए, इसलिए चुनाव जीतना है। हम लोग तो इतना साल विपक्ष में रहे और तेजस्वी राजनीति में तब आए जब हम विपक्ष में थे। हम पे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो। जो सांच को आज किस बात की? सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और अभी भी देखिए कब से 17 से मुकदमा कर रहा मेरे ऊपर, क्या हो गया? और मजबूत हुए कि नहीं हुए? हर जगह झूठ टिकता नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से यही कहना है कि ये लोग, जो लोग सत्ता में, जो आज गाली दे रहे हैं, आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं, उस समय मंत्री थे, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो शायद बोले हैं कि लोग नौटंकी कर रहा है। जो राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो मंत्री थे, जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो वो मेरे साथ ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाई मुख्यमंत्री जी के सब मंत्री सब मेरे साथ ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में किया कि भारत सरकार को हम लोगों ने भेजा है 9वीं अनुसूची में डालो। अब भारत सरकार जो है बेईमानी कर रहा, आरक्षण विरोधी है, वही लोग ना बोलते थे। हम जनता दल यूनाइटेड के लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर पत्रकार भाइयों इस सवाल का जवाब ले लो, चाहे वो कुछ भी बोले, एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना। पूछना कि वो लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए या ना डाला जाए, हाँ या ना। जरा पूछना नीतीश बाबू से। नीतीश जी तो बोलेंगे नहीं कुछ, उनका तो अब बिहार उनसे चल नहीं रहा। जो उनके पास आस पास चमचा बेलचा सब बैठा हुआ है, वही बिहार चला रहा है, वही दिन रात पुल गिरा रहा है, पुलिया गिरा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट करा रहा है, पेपर लीक करा रहा है। बिहार तो इसे चल नहीं रहा। लेकिन उन नेताओं से पूछो जो लोग एरिया लगा करके गाली देते हैं, दिन भर विकास मॉडल की गवाही देते हैं बिहार की, उनसे पूछो अनुसूची 9 में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जब तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सचिवालय में, मंत्रिमंडल में, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी बैठ के बोले थे कि नहीं बोले थे? और हम क्या चाहते हैं, हाँ या ना? क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ, तो तुम तो भारत सरकार में भी हो, बिहार सरकार में भी हो, तुमको मांग क्या करना है? तुमको तो करना है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नट्टी तो वही ना दबाए हुए हैं कहने के लिए। वो हट जाएंगे तो भारत सरकार गिर ना जाएगा। तो काहे नहीं दिलवा देते हैं भाई? भारत सरकार नहीं बनी, मोदी जी फिर तीसरा बार बड़े प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि बिहार को नहीं देंगे विशेष राज्य का दर्जा। अरे बोले कि नहीं बोले? पार्लियामेंट में बोले कि नहीं बोले? कैसे मुख्यमंत्री है हमारे? 3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे और तीनों बार बिहार और गरीब सब लोगों की भूमिका है। पूरे बिहार की भूमिका है उनको प्रधानमंत्री बनाने में। लेकिन पूछो बिहार को क्या मिला रे भाई? विशेष राज्य का दर्जा भी मना कर दिया, 9वीं अनुसूची में भी नहीं डालेंगे, आरक्षण को भी खत्म करेंगे, अल्पसंख्यकों पर वक्फ बोर्ड का कानून ला करके तरह तरह का जुर्म ढाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री इसमें भी चुप रहेंगे। खाली चुप रहने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि काम करने के लिए बनाया गया? मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है और राज्य के नेता से पूछो कि इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है। अगर नहीं दे सकता तो किस बात का नेता? ये जवाब देना चाहिए। क्या राय है? अगर नीतीश कुमार जी ने हिम्मत, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके या जनता से संवाद करके वो मोदी जी को कहेंगे कि अनुसूची 9 में डालो बिहार का रक्षण? हम भी देखते हैं कौन कितने पानी में है। कोई बोले ना बोले, लेकिन इस लड़ाई को किसी भी कीमत पे
चाहे भारत सरकार हो या प्रधानमंत्री को घुटने पे टेकाना पड़े, हम लोग टेकाने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने का काम करवाएंगे और बिहार के आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का काम करेंगे। लेकिन इसमें बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए, आप सब लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो लड़ाई लड़िएगा ना, तो साथ मिलेगा ना, तो यहीं से हल्ला बोला जाएगा, अपना अधिकार लिया जाएगा। सम्मान की बात है, गरीब की बात है, बिहार की तरक्की की बात है। इसलिए इन चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप सब लोगों को पुनः दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।